तो आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेकर के मैं आया हूँ। थोड़ा लेट ही सही, परंतु आप लोगों के लिए मैं सटीकता के साथ सही सही एक भी क्वेश्चन आपको इसमें जो है गलत देखने को नहीं मिला। 100% मैं आपके लिए सही सही आंसर लेकर आया हूँ। सो गाइस, ये सेट डी है। आप लोगों का कोई भी सेट हो, क्वेश्चन एक ही रहता है, खाली क्वेश्चन जो सीरियल जो होते हैं वो चेंज कर दिया जाता है। आप लोगों का कोई भी सेट हो, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके रुका करके आप मिला लीजिए और देखिए आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो मैं जो सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम पाली में उसका मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। ठीक है, ये आपको 100 का 100 सही मिलेगा, इसमें एक भी 100% जो है ना आपको सही सही मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी गाइस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो वन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय जो राष्ट्र था वो शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस जो होगा वो शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त वियतनाम का गठन जो है आपको उससे हुआ था 26 तारीख को 1955 को, बट 1955 नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको ए ही लेकर चलना पड़ेगा। तो 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वैसे हुआ था 1955 में। ठीक है, परंतु 55 आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम 1954 लेकर चलते हैं। 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्य समाज का स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज का स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। तो 4 का राइट आंसर आपका गाइस ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का हिंदी और मैथिली का जो है मोस्ट वीआई क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। वो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आप लोग अगर चैनल पर पहले बार जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैं आसाम में हिंदी का क्वेश्चन अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले आपको पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाए। इसलिए इस चैनल पर अगर पहले बार जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था। तो पहला वाष्प इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। और 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया। तो अंग्रेजी में किया था। तो 6 का जो है आपका सी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है। तो हीरा जो है सबसे कठोर खनिज है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबर की खेती जो है आपको केरल में सबसे अधिक की जाती है। तो 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यंग इटली का स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली का स्थापना जो है 1831 में मैजिनी ने किया था। ठीक है, इसका आंसर राइट आपका बी हो जाएगा। सो गाइस, प्लीज चैनल पर पहले बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको मैं 1 से लेकर 80 तक सही सही मैं आंसर दे रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं जो कोई क्वेश्चन छोड़ कर आगे बढ़ जाऊँ। मैं आपको 1 से लेकर 80 तक का जवाब मैं दूंगा, और वो भी 100% सही सही। प्लीज चैनल पर पहले बार भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हिंदी और मैथिली संस्कृत का वीडियो लेकर के आऊँगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं जितना वीडियो दूंगा मैं उसी में से आप लोग पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज शाम को वेट कीजिए हिंदी का, फिर कल मैं आपके लिए मैथिली और अन्य विषय का वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो वियना कांग्रेस की स्थापना जो है आपका इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। यानी वियना कांग्रेस का अध्यक्षता जो है मेटरनिख ने किया था। तो 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट यानी भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। 1881 में किया गया। तो 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ब्रेट्स वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रेट्स वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ था गाइस। तो 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलेंगे, देखते हैं आपका कितना सही होता है, हमें कमेंट में बताएंगे जो आपका कितना सही होता है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दिया था। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी अमृत बाजार पत्रिका। तो 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है आपको कंबोडिया में है। तो 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गाइस। तो क्वेश्चन नंबर हम अब हौले हौले से ही सही अब 15 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो गाइस तो पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है आपको महात्मा गांधी ने MK गांधी ने लिखा था। 16 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। समाजवादी पार्टी गठन कब हुआ था गाइस। तो समाजवादी पार्टी गठन जो है आपको 1992 में हुआ था। तो 17 का जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या यानी क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से लेकर 80 तक मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ जो आंसर है वो बताने जा रहा हूँ। सो आप लोग प्लीज आंसर मिलाइए कितना आपका सही होता है, मुझे कमेंट में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है
अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है आपको कौटिल्य ने लिखी, यानी कौटिल्य के जानते ही इसका 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है गाइस? तो कौटिल्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? यानी कि बेल्जियम जो है वहां पे समाज का विभाजन किस आधार पे होता है गाइस? तो 19 का एक बार राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी जो है भाषा के आधार पे वहां पे समाज का विभाजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जानती ही है भारत की जो प्रमुख समाज समस्या है, यानी कि हमारे देश की जो समस्या जो है जातिवाद भी है, भाषावाद भी है और साम्राज्यवाद भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 20 का जो है आपका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है गाइस आपको 1990 में अस्तित्व में आया था। तो 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 22 को चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, जानते ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व, यानी कि हमारे बिहार का जो प्रसिद्ध मेन जो फेमस पर्व है वो है छठ पर्व। तो 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इजी क्वेश्चन, जानती है, जो हाजीपुर जो है आपको बिहार में केला के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 24 को चलते हैं। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गोमती नदी जो है बिहार से होकर के नहीं बहती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? गाइस तो आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। सो गाइस अगर आप लोग चैनल पहले बार जो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हिंदी और मैथिली का जो वीडियो हूँ वो लेकर के आने वाला हूँ। वो काफी मोस्ट भी क्वेश्चन भी है, और वो वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मैथिली और हिंदी का स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 को चलते हैं। किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया था? तो किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया था गाइस? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था गाइस? तो याद रख, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये भी जो है यानी क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। ठीक है, यानी कब? 26 जनवरी 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? सब आपको पता ही है, यानी कृषि जो क्षेत्र है, यानी कि खेती जो है आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था? तो भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 1991 में किया गया था। 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो 30 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 को चलते हैं। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो यानी कि विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो लेन देन में आप तो कहीं भी दुकान में जाएंगे तो हमेशा चेक लेकर तो नहीं जाएंगे ना, यानी कि मुद्रा यानी रुपया लेकर के। तो विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम होता है मुद्रा। तो 31 का राइट आंसर का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 को चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी गाइस? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है 1975 में किया गया था। तो 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस आपदा थी, यानी कि ये भोपाल गैस जो आपदा है किस प्रकार की थी? प्राकृतिक आपदा या मानव रहित? ये तो है आपका भोपाल गैस, यानी कि भगवान तो नहीं कर दिया था, ये तो है प्राकृतिक आपदा नहीं भी, प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? मानव जनित आपदा। इसलिए 33 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब जो है 34 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 5 जो है सबसे खतरनाक है। तो 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 को चलते हैं गाइस। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तो 100% श्योर रहिएगा, सब आंसर मेरा सही है, यानी मैंग्रोव। 35 का राइट आंसर आपका ए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर चलते हैं। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या होता है? तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ जो होता है कृषि सुखाड़, यानी यहाँ पे कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, यहाँ पे मैं जो भी बनाऊंगा जो भी बताऊंगा वो सही सही। ठीक है, चलिए 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है मानवीय साधन है। तो 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है, ये जो होता है आपको राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो 38 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, आर्थिक नियोजन भी है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो 39 का जो भी डी मारे होंगे उनका राइट आंसर डी एकदम सही हो जाएगा। 40 का डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 को चलते हैं, यानी कि आपका 50% क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो गाइस इसका जो है 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा सही। 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सो प्लीज चैनल पे अगर पहली बार जो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 को चलते हैं।
क्वेश्चन 41 है हीराकुंड बांध बना है तो महानदी पर बना है, तो 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो बिहार में जो है जमालपुर में स्थित है रेल वर्कशॉप। चलिए तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर 43 कांटे तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो ये जो है आपका 43 का राइट आंसर आपका सी यानी मुजफ्फरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो जानते ही यानी कि आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सब मानव रहित आपदा है, परंतु ये जो है भूकंप, ये क्या है प्राकृतिक आपदा भूकंप। तो 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, जानते ही अभी के समय प्रत्येक व्यक्ति के पास में क्या होता है, मोबाइल होता है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होगा, मोबाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब जो है 46 को चलते हैं। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है, तो कोसी में बाढ़ आने का ये जो है ना सभी कारण है, या अधिक वर्षा, हिमालय के बर्फ का पिघलना, नदी में गाढ़ जमा होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 महासागर की तल्ली में होने वाले कंपन का परिणाम है, तो सुनामी परिणाम है, 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, 48 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49 एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग होता है, 49 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 को चलते हैं। क्वेश्चन 50 है भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, तो जानते ही हैं आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, असम में सबसे ज्यादा खनिज तेल का भंडार है। तो क्वेश्चन 51 को चलते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो कोयला जो है अनवीकरणीय है, 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 52 को चलते हैं। इंदौर पतन स्थित है, इंदौर पतन जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है, 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 53 को चलते हैं। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है गाइस, तो ये जो है बेंगलुरु को, यानी बेंगलुरु को, आरसीबी। 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 को चलते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइस आपको केरला में स्थित है, तो 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 55 को चलते हैं। निम्न राज्यों में किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों का विस्तार है, तो 55 का सी आंसर आपका एकदम से राइट। क्वेश्चन नंबर 56 टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है गाइस आपको कैंसर रोग के लिए होता है, तो 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 1986 में लागू हुआ था, 1986 में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 57 का डी। क्वेश्चन नंबर 58 बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो देखिए बिहार में जानते ही हैं यहाँ पे कोई उद्योग भी नहीं है, व्यापार भी तो नहीं है के बराबर होता है न उद्योग, इसलिए इसका राइट आंसर यानी कि अधिकतर लोग क्या पे हैं, कृषि पर निर्भर है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं, तो ये जानते ही हैं, पशुपालन हो चाहे बकरी पालन हो चाहे मुर्गी पालन हो, ये सब आपको आ जाएगा, आपको ए में 59 का राइट आंसर यानी प्राथमिक क्षेत्र में 59 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, तो यानी क्या तीव्र आर्थिक विकास भी होना चाहिए, रोजगार का भी सृजन होना चाहिए, निर्धनता उन्मूलन भी, यानी इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो 60 का जो भी डी मारे होंगे इनमें से उसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 को चलते हैं। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, जानते ही भारत की राजधानी दिल्ली है, परंतु वित्तीय राजधानी जो है हम मुंबई को कहते हैं गाइस, तो 61 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राजधानी क्या है, दिल्ली है, परंतु वित्तीय यहाँ पे है ना, वित्तीय राजधानी क्या हो जाएगा आपको, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 की ओर चलते हैं। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जानते ही कहते हैं ना हमको हॉलमार्क सोना चाहिए, तो 62 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी गाइस, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुआ था, 63 का राइट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है गाइस, तो निम्न में से जो है आपको अवरक जो है आध्यात्मिक खनिज है, 64 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 65 किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति, तो 65 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 को चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, जानते हैं बिहार झारखंड जो अलग हुआ था आपको 15 नवंबर 2000 में हुआ था, तो 66 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 को चलते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, जानते हैं लोकतंत्र का प्राण हमारे संविधान को कहा जाता है, 67 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को चलते हैं। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, तो 68 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है गाइस, तो दल बदल कानून जो है आपको सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है, तो 69 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 की ओर चलते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है गाइस, 70 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर हम 71 की ओर चलते हैं।
पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे जो निचला स्तर है ग्राम पंचायत। 71 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 72, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगर पालिका जो है आपको 12वीं अनुसूची से संबंधित है, तो 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको मध्य प्रदेश में है। 73 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो जानते ही हैं, यानी कि मोर जो है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है, तो 74 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 75, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। तो 65 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 76 की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना। 76 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 76 का एकदम से बी। 77, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में ही है, यानी बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में। 77 का बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 78, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? गाइस प्लीज आप लोग चैनल पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मैथिली और हिंदी का जो 200 मैथिली क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं, और 200 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मेरा ये वादा है, मैं श्योरली कह सकता हूं, और हिंदी का भी। सो गाइस प्लीज आप लोग चैनल पहले बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जैसे ही मैथिली और हिंदी का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो ये जो है यानी कि 86% जो है पूरे विश्व में जूट का उत्पादन भारत ही करता है। तो 78 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 को चलते हैं। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा जो है ना आपको खरगोश जो है एकदम 100% श्योर रहिएगा, ये क्या है? खरगोश ही होगा इसका राइट आंसर 79 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 को चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 80 एवं अंतिम क्वेश्चन है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो गैस ये जो है नागा अर्जुन सागर परियोजना है जो आपको कृष्णा नदी पर है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।